हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 6 हिस्ट्री पार्ट 6 नई धार्मिक मान्यताएं का पार्ट का मैं प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। मैच इन द फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक, सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स या फिर क्लास लेक्चर चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, किसी भी अन्य उपनिषद की तुलना में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला उपनिषद है? क. छुदांग्या उपनिषद, ख. तैत्तिरीय उपनिषद, ग. बृहदारण्य उपनिषद, घ. कठ उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा ग. बृहदारण्य उपनिषद। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य बौद्ध धर्म का महान संरक्षक हुआ? क. चंद्रगुप्त मौर्य, ख. अशोक, ग. बिंदुसार, घ. बृहद्रथ। सही उत्तर होगा ग. ख. अशोक। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म ग्रंथों में जैन शब्द का क्या अर्थ है? क. योद्धा, ख. जयशील अर्थात राग द्वेष आदि को जीतने वाला, ग. मुनि, घ. गुरु। इसका सही उत्तर होगा ख. जयशील अर्थात रोग दोष आदि को जीतने वाला। चौथा प्रश्न है, मोक्ष शब्द का अर्थ है? क. अहिंसा, ख. जीवन यापन हेतु सही साधन को अपनाना, ग. जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति या छुटकारा, घ. सही आचरण। इसका सही जवाब होगा ग. जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मृत्यु का या छुटकारा। दूसरा है, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है, रिक्त को संपूर्ण सृष्टि का रचयिता या सृष्टा माना जाता है? क. विष्णु, ख. ब्रह्मा, ग. शिव। इसका सही जवाब होगा ख. ब्रह्मा। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व डेस नामक स्थान पर हुआ था? क. बोधगया, ख. लुम्बिनी, ग. वैशाली। इसका सही जवाब होगा ख. लुम्बिनी। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश देश में दिया? इसका ऑप्शन है क. माता, क. पाटलिपुत्र, ख. अवंती, या ग. सारनाथ। इसका सही जवाब होगा ग. सारनाथ। चौथा प्रश्न है, उपनिषद का अर्थ है शिष्य का अपने देश के निकट बैठना? क. माता, ख. पिता, ग. गुरु। सही होगा ग. गुरु। नेक्स्ट इन द फ्लोइंग है। पहला प्रश्न है, उपनिषद का होगा हिंदू धर्मशास्त्र। दूसरा का त्रिपिटक का होगा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ। तीसरा का है दिगंबर का होगा जिसके लिए दिशाएं ही वस्त्र रूप हो। चौथा है जिन का होगा जैन धर्म। पांचवा है श्वेतांबर का होगा जैन धर्म का एक संप्रदाय जिसके अनुयायी संत श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। छठा है पूर्वा और अंग सिद्धांत, इसका होगा महावीर के उपदेश। चौथा में हम लोग को संक्षिप्त में उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, उपनिषदों में निहित किन्हीं दो मुख्य उपदेशों शिक्षाओं का वर्णन करें। उत्तर होगा, उपनिषदों में निहित दो मुख्य शिक्षाएं हैं। पहला, सभी उपनिषदों ने पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को माना है। कर्म का सिद्धांत बदलता है कि किसी जीव के पिछले जन्म के कर्म ही उसके नए जीवन को निर्धारित करते हैं। शुभ कर्मों का फल अच्छा होता है और दुष्कर्मों का फल बुरा होता है। दूसरा है, आत्मा अमर है किंतु कर्मों के फलस्वरूप उसे जन्म और पुनर्जन्म के एक अनंत चक्र में घूमना पड़ता है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो
केवल शरीर ही मरता है, किंतु आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। दूसरा प्रश्न है, भगवान बुद्ध के अनुसार 4 महान सत्य क्या है? उत्तर होगा, भगवान बुद्ध के अनुसार 4 महान सत्य निम्नलिखित है। पहला, मानव जीवन दुखों तथा कष्टों से भरा हुआ है। दूसरा, इच्छा ही सभी कष्टों का कारण है। तीसरा, कष्टों से मुक्ति पाना संभव है। चौथा है, इच्छाओं का त्याग करके और अष्टमार्ग को अपनाकर लोग अपने कष्टों का अंत कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान महावीर और जैन धर्म के किन्हीं 2 मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। उत्तर होगा, भगवान महावीर और जैन धर्म के 2 मुख्य उपदेशों निम्नलिखित है। पहला, महावीर ने वैदिक रीति रिवाजों तथा यज्ञों का विरोध किया। दूसरा, आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को आहत नहीं करना चाहिए, धन को परोपकार अर्थात दान पर खर्च करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जिन 2 संप्रदायों में बटे थे उनके नाम बताइए। उत्तर होगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में बटे थे, उनके नाम हैं महायान और हीनयान। पांचवा प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच कोई 2 समानताएं बताइए। उत्तर होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच निम्न समानताएं थी। पहला, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही राज परिवारों से संबंध रखते थे तथा दोनों ही ने सत्य की खोज में अपना गृह त्याग किया। दूसरा, दोनों ही समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे तथा दोनों ही ने जाति प्रथा की निंदा की। वे ब्राह्मणों को ऊंचा पद देने को तैयार नहीं थे। पांचवा का पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म इतना अधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? उत्तर होगा, बौद्ध धर्म निम्नलिखित कारणों से इतना अधिक लोकप्रिय हुआ। पहला कारण है, इसके उद्देश्य बहुत सरल थे। दूसरा कारण है, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा में दिए। तीसरा, यह धर्म जाति प्रथा का विरोधी और समानता का समर्थक था। इस कारण हिंदू धर्म को मानने वाले दलित और अन्य निम्न जातियों के लोग बौद्ध धर्म की ओर खिंचते चले गए। चौथा कारण है, बौद्ध सन्यासी स्वयं अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने लोगों को भगवान बुद्ध के महान चरित्र और उनके उपदेशों के बारे में बताया। पांचवा कारण है कि भगवान महान सम्राटों अशोक और कनिष्क के राज संरक्षण ने इसे विश्वव्यापी धर्म बना दिया। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों महायान और हीनयान के बीच मुख्य भेद क्या है? उत्तर होगा, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों महायान और हीनयान के बीच मुख्य भेद है कि महायान संप्रदाय धार्मिक अनुष्ठानों और संतों की पूजा में विश्वास रखता था और हीनयान संप्रदाय ने इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म संघ में कोई भी व्यक्ति प्रवेश पा सकता था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जैन मुनि अपने नाक और मुंह को क्यों ढक कर रखते थे? उत्तर होगा, जैन मुनि अपने नाक और मुंह को इसलिए ढक कर रखते थे क्योंकि ताकि हवा में जो कीट है वे सांस के साथ उनके अंदर न चले जाए। वे सूर्यास्त के बाद भी खाते भी नहीं हैं क्योंकि ताकि अनजाने में भी छोटे से छोटे जीव की कोई हानि ना हो जाए। ठीक है, प्रश्नोत्तर सारा मैं करवा चुकी हूँ। छठा में है हम लोग का, एक शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति डेस कहलाता है? क्या कहलाता है? मोक्ष। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम डेस था? क्या था? सिद्धार्थ। तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक डेस माने जाते हैं? क्या माने जाते हैं? धार्मिक गुरु। चौथा प्रश्न है, महावीर ने सबसे अधिक डेस के सिद्धांत पर बल दिया? किसके सिद्धांत पर बल दिया?
कर्म और मोक्ष के सिद्धांत पे। 5वां प्रश्न है, देश जीव और ब्रह्म के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। क्या करता है? उपनिषद में। 6ठा है, श्वेतांबर जैन मुनि देश वस्त्र दिगंबर देश को ही अपना वस्त्र समझते हैं। क्या होगा? श्वेत और दिशाएं। 7वां प्रश्न है, वेदों के निष्कर्ष का बारीकी से अन्वेषण करने वाला ग्रंथ देश कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व और अंग सिद्धांत। ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का, मेरी पहचान करें मैं कौन हूँ। पहला प्रश्न है, मैंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उत्तर होगा भगवान बुद्ध। दूसरा प्रश्न है, मैं जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना गया। उत्तर होगा भगवान महावीर। तीसरा प्रश्न है, मैं वह स्थान हूँ जहाँ बौद्ध देव को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उत्तर होगा बिहार स्थित बोधगया में। ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।